हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। मैं हूं आज़ाद एंड आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं औरंगज़ेब आलमगीर की हिस्ट्री पर। औरंगज़ेब आलमगीर, जिन पर लाखों हिंदुओं को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और हज़ारों मंदिरों को तोड़ने का भाई इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्या ये सारी चीज़ें सच हैं या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक रियल हिस्ट्री, औरंगज़ेब आलमगीर की रियल हिस्ट्री कि एक्चुअल में औरंगज़ेब आलमगीर क्या थे और क्या उन्हें बताया जाता है। अगर आप एक मुस्लिम हो या आप एक हिंदू हो या आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड रियल स्टोरी, रियल हिस्ट्री जाने औरंगज़ेब आलमगीर की कि वो क्या थे और क्यों उन्होंने मंदिरों को तोड़ा एंड क्या सारी चीज़ें हुई थी। एक्चुअल में हिस्ट्री उनकी क्या थी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। यूरोपियन और हिंदुस्तान के कलम फरोश तारीख दानों और शिद्दत पसंद हिंदू लीडर्स ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान और मुग़ल अम्पायर के छठे शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर को जितना बदनाम और रुसवा किया है, इसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। इस मुसलसल नफरत, झूठ, प्रोपेगेंडा का नतीजा ये निकला कि आज की ब्रेन वॉश हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल इन्हें यानी औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदुओं का या फिर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। इसलिए कि औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुओं के हज़ारों मंदिरों को तुड़वा दिया, बहुत से हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और लाखों हिंदुओं को बिला वजह सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे। इसके अलावा वो बहुत ही जालिम, खुदगर्ज और मकार किस्म का इंसान था। यानी ऐसा कोई बरतर किस्म का इल्ज़ाम नहीं जो कि आज के टाइम के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर पर हिंदुस्तान में ना लगाया जाता हो। और ये नफ़रत इस कदर बढ़ चुकी है कि तारीख़ की किताबों से मुग़ल अम्पायर की मुकम्मल तारीख़ को ही निकाला जा रहा है। दिल्ली में चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटी सी सड़क औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से मंसूब थी, लेकिन ये निस्बत भी फ़िरका परस्तों के दिलों में कांटा बनकर चुभ रही है और इसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। पर तारीखी हकीकत इसका बिल्कुल उल्ट है और ये नफ़रत और प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए है कि वो एक ऐसा मुस्लिम हुक्मरान था जो कि अकबर की तरह बेदीन और जहांगीर की तरह मजहबी मामलात के अंदर लापरवाह नहीं था, बल्कि इस्लामी कानून का सख्ती से पाबंद था। इसका दौर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन, पुरअमन और अमीर तरीन दौर था और हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क था जो दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा पैदा करता। और इसी टाइम के अंदर इंग्लिस्तान का या फिर इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन था सिर्फ और सिर्फ 2%। और जाहिर है कि इसकी मिसाल आज के शिद्दत पसंद, कौम पसंद और मज़हब पसंद लीडर अपनी आवाम को नहीं दे सकते कि हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर इस मुग़ल मुसलमान शहंशाह के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा फैली हुई थी। हिंदुस्तान की आवाम बिना किसी मज़हब के फ़र्क के कितना खुशहाल थी। अब आज के टाइम के अंदर हिंदू लीडर्स अपनी आवाम को ये सब बातें नहीं बता सकते क्योंकि इन दो कौमों यानी हिंदू मुसलमान के आपसी इत्तेहाद को तोड़कर और नफरत फैलाकर इनको अपनी आवाम से जज्बाती, देशभक्ति या फिर मज़हब के नाम का वोट मिलता है। बिल्कुल। औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी के मुतालिक असल सच्चाई और इन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की हकीकत हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जो कि शायद हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए आप कभी ना जान पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत का आखिरी अज़ीमुश्शान शहंशाह था जिसकी पैदाइश 3 नवंबर 1618 और वफ़ात 3 मार्च 1707 को हुई। उसकी वफ़ात से मुग़ल सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई। औरंगज़ेब के दौर के अंदर हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और इसने हिंदू और मुसलमानों की फजूल रस्मों को ख़त्म किया, फहाशी को ख़त्म किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर और आराइश को ममनू करार दिया। शराब, अफ्यून और भंग को बंद करवा दिया। दर्शन जरोका की रस्म को ख़त्म किया और बादशाह को सलाम करने का अदब का इस्लामी तरीका राइज किया। यानी सजदा करना और हाथ उठाना सब ख़त्म हो गए। जैसा कि अकबर बादशाह के दौर के अंदर तो बादशाहों को उसकी रियाया ने अदब के तौर पर खुदाई समझ लिया था। खाने की चीज़ों पर हर तरह के टैक्स को हटा दिया, बहुत से टैक्सों को माफ़ कर दिया जिनका ताल्लुक हिंदुओं से था, जैसा कि गंगा पूजा टैक्स, गंगा स्नान टैक्स और गंगा में मुर्दों को बहाने का टैक्स। सती जैसी जाहिलाना रस्म को ख़त्म किया। औरंगज़ेब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे क्योंकि उन्होंने हज़ारों मंदिरों को हिंदू दुश्मनी के अंदर न सिर्फ तुड़वा दिया बल्कि हिंदुओं का कत्लेआम भी किया। पर यह हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा कि औरंगज़ेब ने बेशक मंदिर तुड़वाए मगर सिर्फ ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर इनके खिलाफ बगावत ज़ोरों पर थी और यही मंदिर इस बगावत के अंदर मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे।
जब राठौरों ने बगावत की तो इनके मंदिर तुड़वाए, ससोदियों ने बगावत की तो इनके साथ भी ऐसा ही किया। जब जाटों ने बगावत की तो मथुरा और बनारस के अंदर मंदिर तोड़ी गई। लेकिन जिस इलाकों के अंदर कोई बगावत नहीं थी और सुकून था, ऐसे इलाकों के अंदर ना सिर्फ मंदिरों को दी जाने वाली ग्रांट बरकरार रखी बल्कि इन जगहों पर खुद नए मंदिर भी बनवाए। मंदिरों की जितनी बड़ी तादाद को औरंगजेब आलमगीर के टाइम के अंदर ग्रांट दी जाती थी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर मंदिरों को अकबर के दौर में भी कभी भी ग्रांट नहीं दी गई थी। हालांकि अकबर हिंदुओं के नज़दीक बहुत ही सेकुलर और इनके खैरखा माने जाते हैं। औरंगजेब पर हिंदू कौम को ख़त्म करने के इल्ज़ाम की हकीकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनका सबसे बड़ा फौजी सिपा सलार था राजा जय सिंह। जब तक राजा जय सिंह जिंदा रहा, औरंगजेब आलमगीर ने जंगी मामलात के अंदर इस हिंदू जर्नैल के मुकाबले में किसी मुस्लिम सिपा सलार का एतबार न किया। यहाँ तक कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने मामू शाइस्ता खान को दक्कन से हटाकर शिवाजी के मुकाबले के लिए राजा जय सिंह को 1665 के अंदर भेजा, जो ये बताता है कि अगर औरंगजेब आलमगीर नस्ल परस्ताना सोच का हामिल होता तो एक हिंदू की सरकोबी के लिए कभी दूसरे हिंदू को ना भेजता। राजा जसवीर सिंह, जिसके बारे में मशहूर था और सभी लोग जानते थे कि वो औरंगजेब आलमगीर का सबसे पुराना दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भी औरंगजेब आलमगीर ने काबुल जैसा अहम तरीन सूबा इसके हवाले किया था, जहां पर 100% कट्टर मुसलमान थे। क्या कोई नस्ल परस्त बादशाह ऐसा कर सकता है? इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर की जंगी सरगर्मियों पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इनके 50 साला जंगी जदोजहद के दौर के अंदर राजपूत इनकी फौज का हिस्सा रहकर लड़ते रहे। उन्होंने अपने बेटों पर तो वफादारी का शक किया, लेकिन किसी राजपूत की तरफ से किसी भी किस्म का शुबा उनके दिल में कभी नहीं आया। औरंगजेब के दौर के अंदर जितनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुओं को आला ओहदों पर फाइज किया गया था, इसकी मिसाल मुगल शहंशाहों के पूरे दौर में नहीं मिलती, क्योंकि तमाम बड़े ओहदों पर मौजूद लोग या तो हिंदू थे या राजपूत। औरंगजेब के वजीर खजाना एक हिंदू थे जिनका नाम था राजा रघुनाथ सिंह। गुजरात और दक्कन जैसे अहम सूबों का इंतजाम और इनका कंट्रोल जसवंत सिंह और मिर्जा राजे सिंह के हवाले था। हालांकि जो बादशाह हुआ करते थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों या फिर मुगलों के अकबर या औरंगजेब, इनके लिए कोई रिश्ता मानी नहीं रखता था, बल्कि अपनी सल्तनत को बढ़ाना और इसकी मजबूती इनका मकसद होता था। लेकिन औरंगजेब के दौरे हुकूमत के अंदर हिंदू ओहदेदारों का परसेंटेज 33% था, जिन्हें इनकी सलाहियतों की बुनियाद पर दरबार में खास जगह दी गई थी। जैसे राजा मान सिंह के पास सलाहियत थी तो अकबर ने इन्हें अपने दरबार के अंदर मुलाजमत पर रखा। बगावत के बाद औरंगजेब आलमगीर की फौज ने मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को कत्ल करने के बाद इनके कमसन लड़के साहू जी को मुगल दरबार के अंदर लाकर इन्हें एक हिंदू राजकुमार की तरह पाला पोसा और फरमान जारी किया कि इस बच्चे की ऐसे ही परवरिश की जाए जैसा कि एक हिंदू राजकुमार की होती है। सो इस फरमान के मुताबिक साहू जी को मुगल दरबार के अंदर एक हिंदू राजकुमार की तरह तालीम दी गई, हर एक सहूलत फराम की गई और बाद में यही साहू जी अपने बाप दादा की मराठा सल्तनत का शहनशाह बना। आमतौर पर हुकूमत के आला ओहदेदारों को गिफ्ट के नाम पर रिश्वत या फिर करप्शन का पैसा दिया जाता था, जो कि उस जमाने के अंदर नजराना या तोहफा कहकर दिया जाता, जो कि आमतौर पर अपने इल्लीगल कामों को करवाने के लिए दिया जाता। उस जमाने के अंदर औरंगजेब ने नजरानों पर पाबंदी लगवा दी, करेंसी पर कलमा लिखने से मना किया ताकि इसकी तौहीन ना हो। इस बात की इंतहाई कोशिश की कि मजलूमों के लिए इंसाफ हासिल करना आसान हो जाए और इसीलिए रोजाना 2 या 3 बार अपने दरबार को आम करना ये औरंगजेब की सोच थी। और यहाँ पर हाजिरी के अंदर किसी के लिए कोई रुकावट नहीं थी। हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, मुसलमान गैर मुस्लिम बेतकल्लुफ होकर अपनी फरियादों को पेश कर सकता था और बिना किसी ताखीर के उसको इंसाफ फराम किया जाता। कई बार उन्होंने उस वक्त के शहजादों और बड़े तबके के लोगों के खिलाफ भी सबूतों की बुनियाद पर फैसला किया। औरंगजेब एक बहुत अच्छे मुसलमान और हुक्मरान थे, लेकिन वो कोई फरिश्ता नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कई गलत फैसले किए, बहुत सी गलतियां भी की जिन पर एतराज किया जा सकता है। लेकिन आज जो इल्जाम इन पर लगाकर इनकी किरदार कुशी की जाती है, इसका शिकार आज हिंदुस्तान के अंदर हर एक मुस्लिम हुक्मरान है, जिसका अंदाजा आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री फिल्म्स को देखकर लगा सकते हैं, जिन पर वाज़ेह तौर पर प्रोपेगेंडा का लेबल लगा हुआ है। औरंगजेब पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम अपने बाप और भाइयों को कैद के अंदर डालना था। हालांकि ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही थी और औरंगजेब को ये पता था कि अगर इनका कोई और भाई इक़्तिदार में आता है तो इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका रुझान मजहबी साइड पर ज़रा ज़्यादा था। लेकिन इस बगावत का इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब पर डालना बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि मुगल सल्तनत के अंदर इससे पहले भी ये कई मरतबा हो चुका था, जो कि जाहिर सी बात है कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। औरंगजेब ने ज़राअत को तरक्की दी, पुरानी सड़कों की तामीर करवाई, इबादत गाहों की तामीर और जागीरों के अतिया वगैरह के जो रफाई काम किए। इनके अलावा मुख्तलिफ दूसरे मैदानों के अंदर जो खिदमतें अंजाम दी वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए थी और बेमिसाल थी। उनकी रहम दिली, इंसाफ करने की और माफ़ करने की आदत का उन लोगों ने भी एतराफ़ किया, जो कि इनको एक खुश्क मिजाज, नारवा या सख्त गिर हुक्मरान करार देते हैं।
उसने हमेशा अपने हरीफों के साथ, ख्वाह वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, सुन्नी हो या शिया, पठान हो या फिर मराठे और राजपूत, ज़्यादा से ज़्यादा सुलह और दरगुजर की पॉलिसी इख्तियार की। खुद शिवाजी महाराज को जिस तरह से इन्होंने बार बार माफ किया और उसके बेटे को गले लगाया, ये इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। लेकिन अफसोस कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमों, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार कायम करने की जो मंसूबाबंदी की, इनमें मुगलों के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा औरंगजेब आलमगीर को अपना दुश्मन या फिर अपने रास्ते की रुकावट समझते हुए इनके बारे में बेतहाशा गलत फहमियां फैलाई। बाज़ राइटर्स ने तो इनका आलाकार बनते हुए ऐसी किताबें लिखी जिनको तारीख और असल हकीकत की बजाय इनकी अपनी दिमागी कहानियां कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इन्होंने ऐसी बेबुनियाद बातें लिख दी जिनका हकीकत और वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं। औरंगज़ेब को एक हिंदू दुश्मन हुक्मरान की हैसियत से पेश किया गया और इसके लिए औरंगज़ेब और शिवाजी की जंग को बुनियाद बनाया गया। हालांकि ये एक सियासी जंग थी, ना कि मजहबी। शिवाजी जो कि मुगलों के खिलाफ गुरीला जंग लड़ा करते थे, वो गांव के गांव लूट लिया करते थे, किलों को, तख्तो ताज को बिल्कुल रौंद दिया करते, इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन सा शख्स मुसलमान है और कौन हिंदू। सोचने की बात यह है कि अगर वाकई औरंगजेब मंदिर शिकन और बुत शिकन होता, जो कि गलत है, तो क्या इतनी बड़ी सल्तनत के अंदर कितने ही पुराने और बड़े मंदिर जो कि उस वक्त मौजूद थे कि आज भी मौजूद होते। अगर औरंगजेब ने हिंदुस्तान के अंदर लाखों हिंदुओं को मुसलमान ज़बरदस्ती किया होता, तो क्या आज भी हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर इनकी आबादी मौजूद होती। आप लोग शायद ये बात ना जानते हों कि औरंगजेब ने जहाँ पर सावशी मंदिर गिराने का हुक्म दिया, वहीं पर सावशी मस्जिदों को भी गिराने का हुक्म दिया, क्योंकि कहा जाता है कि सल्तनत ग्वालकंडा के मशहूर हुक्मरान ताना शाह ने साल साल से शाही महसूल अदा नहीं किया था और उसने अपनी दौलत छुपाने के लिए एक बड़ा खजाना ज़मीन के अंदर दफन करके इस पर जामिया मस्जिद ग्वालकंडा को तामीर कर दिया। औरंगजेब को खबर मिली तो उसने सावची मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया और इस खजाना को अवाम के कामों में खर्च किया। और आखिर में अगर आप औरंगजेब आलमगीर की असल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और इनकी तारीख को समझना चाहते हैं तो अल्लामा शिबली नुमानी की औरंगजेब आलमगीर किताब पर एक नज़र ज़रूर डालें। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।